अब हम उस लंच को डिकोड करेंगे जिसे लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे पाकिस्तान के आतंकवाद को भी एक नया मंच मिल गया है। तो लंच और आतंकवाद का मंच। 18 जून को अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को लंच पर बुलाया। ये एक क्लोज डोर मीटिंग थी, यानी बंद दरवाजे के पीछे हुई एक ऐसी बैठक थी जिसकी एक भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई है। बहुत सारे लोगों को यह बड़ा असामान्य लग रहा है, अजीब सी बात लग रही है, लेकिन व्हाइट हाउस में अक्सर जो इस तरह की बैठक होती हैं, जो गुप्त रखी जाती हैं, क्लोज डोर बैठक होती हैं, जिन्हें बहुत संवेदनशील माना जाता है, उनकी तस्वीरें जारी नहीं की जाती। और इस केस में भी शायद यही हुआ होगा। लेकिन यह बड़ी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया की नज़र इस बैठक पर है। पूरी दुनिया को बड़ा अजीब लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक पाकिस्तान जैसे देश के सेना प्रमुख को लंच पर बुला रहे हैं और इसकी एक भी तस्वीर अमेरिका ने या व्हाइट हाउस ने जारी नहीं की है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या रहा होगा। हालांकि इस बैठक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यह कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल असीम मुनीर को इसलिए लंच पर बुलाया क्योंकि जनरल असीम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर कराने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की है। ये सीज फायर का वही दावा है जिसका प्रधानमंत्री मोदी पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात करते हुए खंडन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर चाहते हैं कि इस कथित दावे के लिए अब राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और व्हाइट हाउस के मुताबिक इस बात से ट्रंप बेहद खुश हो गए और उन्होंने भी 11,000 किलोमीटर दूर से असीम मुनीर को लंच पर बुला लिया। बहुत सारे लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि राष्ट्रपति ने वाकई में इसी वजह से जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया होगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छाओं को डिकोड करें तो आपको समझ में आएगा कि ये उनका बड़ा पुराना सपना है, उनकी बड़ी पुरानी हसरत है कि उन्हें एक दिन नोबेल शांति पुरस्कार मिले। और इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। वर्ष 2009 में बराक ओबामा को उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि जब ओबामा को बिना कुछ किए ही ये नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया तो फिर उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, उन्हें तो ये पुरस्कार ज़रूर मिलना चाहिए। ये ट्रंप का सपना है और जो भी उन्हें ये कह देता है कि आपको ये नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ट्रंप अचानक से खुश हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जनरल मुनीर अगर सिफारिश ना करते तो इस पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नॉमिनेट नहीं होता। ये सिफारिश कोई भी कर सकता है, किसी भी देश की सरकार कर सकती है, कुछ खास प्रोफेसर कर सकते हैं, बुद्धिजीवी कर सकते हैं, बड़े वैज्ञानिक कर सकते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी कर सकती है। इसलिए इस पुरस्कार की सिफारिश के लिए जनरल मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया होगा, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। इस सिफारिश के लिए ट्रंप को मुनीर की ज़रूरत नहीं थी, वो ये सिफारिश तो कहीं से भी करा लेते। और मुनीर की सिफारिश को मानने वाला कौन है? एक ऐसा सेना अध्यक्ष जो आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करता है, आतंकवादियों को समर्थन देता है, आतंकवादियों के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। देखिए कितना बड़ा मजाक कि वो दुनिया को यह बता रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिलना चाहिए, जिसने सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले ली, वो ये बता रहा है कि शांति पुरस्कार किसको मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप को इस पुरस्कार की उम्मीद इसलिए है क्योंकि ये पुरस्कार अब तक अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों को मिल चुका है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या इस बैठक का एजेंडा ईरान और इजराइल का युद्ध भी हो सकता है? तो इस पर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से कहा कि जनरल मुनीर से उनकी ईरान पर बात हुई है और इस मुद्दे पर जनरल मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। यानी उन्होंने एक इशारा यह दिया है कि ईरान के मामले पर उन्होंने मुनीर को समझा दिया है और अब मुनीर ईरान के मामले में अमेरिका के साथ खड़े हैं, यानी वो ईरान के खिलाफ हो गए। Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. And they're not happy about anything. It's not that
they're bad with Israel. They know them both, actually, but they're probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. Better. ये बात सही है कि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है और उसका लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान से लगता है और इस हिसाब से पाकिस्तान अमेरिका के काफ़ी काम की चीज़ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पाकिस्तान की मदद के अमेरिका ईरान पर हमला न कर सके। ईरान के ज़्यादातर न्यूक्लियर साइट्स मध्य ईरान में हैं और यहाँ से पाकिस्तान के एयरबेस बहुत दूर हैं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की उतनी भी मदद नहीं कर सकता जितना दिखाया जा रहा है, और वो भी तब जब ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अमेरिका के खुद अपने 7 से 8 एयरबेस हैं और मिलिट्री बेस हैं। उसे पाकिस्तान की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तो शुरू से ही अमेरिका का सहयोगी देश रहा है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की भूमि को इस्तेमाल किया है। इस लिहाज से भी जनरल मुनीर को ईरान के खिलाफ एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को लंच पर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बात तो बिना लंच खिलाए ही डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर से मनवा लेते ऐसे ही। यहां आपको यह देखना होगा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मुद्दे पर पाकिस्तान का सहयोग चाहते हैं तो वो शायद डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति को अपना रहे हैं, जिसमें एक इस्लामिक देश के खिलाफ दूसरे इस्लामिक देश का सहयोग लिया जा रहा है। अमेरिका को ये पता है कि वो इस्लामिक दुनिया में अब फूट डाल देंगे और पाकिस्तान को ईरान के सामने खड़ा कर देंगे। इससे पहले पाकिस्तान ईरान का समर्थक रहा है और ईरान ने तो ये दावा किया था कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो हमारे काम आएंगे, और पाकिस्तान ने हमें ये आश्वासन दिया है कि फिर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा। अमेरिका चाहे तो ईरान के विद्रोही गुटों को पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई कर सकता है ताकि ईरान के अंदर ही खामनेई के खिलाफ हमलों को बढ़ाया जा सके। अब कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप और मुनीर के बीच ईरान को लेकर कोई डील हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान अपने एयरबेस, लॉजिस्टिक्स जैसी तमाम मदद अमेरिका को देगा। कुल मिलाकर ट्रंप मुनीर को इज्जत नहीं दे रहे बल्कि उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप इस बात को ध्यान से देखिए और ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल मुनीर को जो लंच खिलाया उस लंच का बिल बहुत बड़ा आने वाला है। ये लंच मुनीर को बड़ा महंगा पड़ने वाला है और भविष्य में पता चलेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस लंच का बिल कहीं जनरल मुनीर की जेब से ही ना निकाल ले। और अब यह देखिए कि जिस देश की सेना पर ही आतंकवाद के साथ पार्टनरशिप, गठबंधन करने के आरोप हैं, जिस सेना पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप है, उस देश के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच खिलाकर क्या अमेरिका की खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाली छवि खराब नहीं होती? ये देखिए, आज आपके सामने हम एक तस्वीर लेकर आए हैं। बीच में डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान आतंकवादियों को शय देता है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये सारे ईरान के सहयोगी आतंकवादी संगठन हैं और इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, क्योंकि ये आतंकवादी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और ईरान पर अमेरिका की ये नीति है। अब पाकिस्तान को देखिए, ट्रंप को ईरान गलत नजर आ रहा है, पाकिस्तान सही नजर आ रहा है। यहां देखिए, पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद को समर्थन देता है, हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन देता है, लश्कर ए तैयबा को समर्थन देता है और न जाने कितने सैकड़ों आतंकवादी कैंप्स पाकिस्तान में चल रहे हैं पाकिस्तान की सेना की मदद से। लेकिन यह सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप को नजर नहीं आ रहा है। यानी अगर आप देखेंगे तो धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथी लोग हैं, धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथ है, आतंकवादियों से दोस्ती है, उस मामले में ईरान और पाकिस्तान बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसा ईरान वैसा पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती करता है और ईरान पर हमला करना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम आज पूरी दुनिया को सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान को भी उसी चश्मे से देखा जाना चाहिए जिस चश्मे से आप ईरान को देख रहे हैं। जो सारी बातें ईरान पर फिट बैठती हैं वो सारी बातें पाकिस्तान पर भी फिट बैठती हैं। नॉर्थ कोरिया
पर जो बातें फिट बैठती हैं वो पाकिस्तान पर भी फिट बैठती हैं। फिर भी दुनिया पाकिस्तान को एक अलग चश्मे से देख रही है, नॉर्थ कोरिया को अलग चश्मे से देखती है और ईरान को अलग चश्मे से देखती है। ये बहुत बड़े डबल स्टैंडर्ड हैं और हमें पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि ईरान की असलियत भी वही है जो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान भी ईरान के जैसा है और नॉर्थ कोरिया के जैसा है, इसलिए जो काम ईरान के साथ हो रहा है पाकिस्तान के साथ भी वही होना चाहिए। पाकिस्तान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए।